सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आबद हुसैन काजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बनाने का मकसद है कि आपके अमरूद के मुतल्लिक़ जितने भी सवालात हैं उनके जवाब हम इस वीडियो में दे सकें। आपकी तरफ से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो सवाल है वो ये है कि 1 एकड़ में कितने पौधे लगाए जाएं। आम रवायती तरीके से बाग लगाया जाए जिसमें 120 पौधे पर एकड़ लगते हैं या कोई जदीद तरीका अपनाया जाए। इस वक्त पाकिस्तान में 3 तरीक़ों से बाग लगाया जा रहा है। पहला तरीका आम रिवायती तरीका है जिसमें 120 या 130 पौधे पर एकड़ लगते हैं। दूसरा तरीका है चोकड़ा जिसमें 550 पौधे 1 एकड़ में लगते हैं। तीसरा आजकल तरीका लाइनों में बाग वगैरह लगा रहे हैं लोग, इसमें आप 800 से 900 पौधे पर एकड़ लगा सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप 550 पौधे 1 एकड़ में लगाएं। अगर आप पुराने रवायती तरीके से चलेंगे तो उसमें 130 पौधे पर एकड़ लगते हैं। इसमें पौधे से पौधे का फासला 10 फीट होता है। एक पौधे का दूसरे पौधे के दरमियानी फासला जो है वो 10 फीट होता है, हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी। लोग इसलिए ये तरीका अपनाते हैं कि इसके दरमियान में कोई फसल वगैरह लगा ली जाए, लेकिन ये अब तरीका बड़ा पुराना हो गया है। दरमियान में अगर आप कोई फसल वगैरह लगाते हैं तो उसमें बाग को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। बाग को कभी पानी लगाना होता है और कभी नहीं लगाना होता। फसल के चक्कर में आप बाग ख़राब कर बैठते हैं, लिहाजा इस तरीके को नहीं अपनाना चाहिए। इससे आपकी पैदावार भी कम है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा लालच करके तो 900,000 पौधे बाग में लगा देते हैं, जिसका नुकसान ये है कि ये दरमियानी फासला जो आपको नज़र आ रहा है ये बहुत ज़्यादा कम रह जाता है। आपको स्प्रे और खाद वगैरह में भी बड़ी मुश्किल पेश आती है। अगर फल भी तोड़ना हो तो उसमें भी मुश्किल पेश आती है। इस तरीके को भी नहीं अपनाना चाहिए। सिंपल सा तरीका आपको अपनाना चाहिए। 4-4 पौधे आप इकट्ठे लगाएं जिसको चोकड़ा कहते हैं। इस तरह आपके 550 पौधे पर एकड़ लग जाएंगे। ये देखें आप कि एक पौधा और दूसरा पौधा जो लगा हुआ है इसके दरमियानी फासला जो है वो 5 फीट हमने रखा हुआ है। दूसरी तरफ भी आप आ जाएं, ये एक पौधा और दूसरे पौधे का दरमियानी फासला जो है वो 5 फीट हमने रखा हुआ है। अगर आप 550 पौधे 1 एकड़ में लगाते हैं तो आप देखें पुराने रवायती तरीके से 5 गुना ज़्यादा आप फल ले रहे हैं। इस तरीके को चोकड़ा कहते हैं। दूसरी तरफ भी अगर हम मूव करें तो ये देखें, हमने ये दूसरा पौधा और ये हमारा तीसरा पौधा और इसके दरमियान भी फासला हमने 5 फीट रखा हुआ है। इस तरह पूरा बाग देखें, एक ही समिति में एक जैसे पौधे लगे हुए हैं, हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी। और ये आपको दरमियानी फासला नज़र आ रहा है वो भी काफ़ी बेहतर है। हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी 5-5 फीट आपने एक पौधे का फासला रखना है। एक चोकड़ा और दूसरे चोकड़े के दरमियान आप 10 फीट का फासला रखें। इससे आपका रास्ता वगैरह भी बेहतर रहेगा और गोडी और फल तोड़ने में भी आसानी आपको होगी। इससे रोशनी वगैरह और हवा का सर्कल भी बेहतर रहता है, जिससे पौधे प्रॉपर तरीके से फलते फूलते हैं और फल भी अच्छी प्रोडक्शन देता है। आपका पूछे जाने वाला दूसरा सवाल ये होता है कि कौन सी नस्ल हम लगाएं। सितंबर की आज 18 तारीख है और गर्मियों का फल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लेकिन आप देखें
कि ये अभी भी फल हमारा फ़रोख्त हो रहा है। ये सारा दारोमदार आपकी किस्म पे मुनहसर है कि कौन सी किस्म के आप पौधे लगाते हैं। मेरे पास जो लगा हुआ है वो सदाबहार गोला लगा हुआ है, जो गर्मियों का फल ख़त्म होने के बाद भी फल थोड़ा थोड़ा देता रहता है और सर्दियों के साथ ही मिल जाता है। अभी ये सर्दी का फल जो है, इसका साइज़ अखरोट के दाने से थोड़ा सा बड़ा हो चुका है और अभी गर्मियों का फल जो है वो अभी भी मौजूद है और हम फ़रोख्त कर रहे हैं। अगर आपको इस वैरायटी की पनीरी वगैरह चाहिए या बाग वगैरह लगाना हो तो हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। ये हमारे पास चाइना सदाबहार गोला की पनीरी मौजूद है। इसका ये फ़ायदा है कि ये आपको 2 साल के अंदर अंदर फल देना शुरू कर देगी। गर्मियों में भी आपका फल जल्दी स्टार्ट हो जाता है और सर्दियों में भी आखिर तक इसका फल रहता है, जिससे आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अगर किसी भी शख्स को ये पनीरी वगैरह चाहिए तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। खाद वगैरह भी हम अपनी ही तैयार करते हैं। किसी भाई को फार्मूला वगैरह चाहिए तो वो हम उसको प्रोवाइड कर देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह हमने खाद ये तैयार की है। तीसरा सवाल जो हमसे पूछा जाता है वो खाद के बारे में है कि खाद किस वक्त देनी चाहिए। तो आप ये नोट कर लें कि खाद जब भी फल आपका ख़त्म हो रहा हो तो उस वक्त आप पौधों को खाद वगैरह दें। मैं आपको आगे बताता हूँ कि किस तरह खाद देनी चाहिए। खाद हम कम इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे पास खाद का अपना फार्मूला है जिसको हम पानी के साथ लगाते हैं। खाद हमेशा गोडी के बाद आपने देनी है। ताकि दरमियान वाले हिस्से पे गन छंद ना हो। अच्छे तरीके से गोडी करवाएं, उसके बाद आप खाद का अमल शुरू करें। ये जो अमरूद का तना है, इससे तकरीबन 1 फुट के फासले पे सेंटर में आप खाद दें। चारों तनों के 1-1 फुट के फासले पे आप खाद लगा दें। या फिर दूसरा तरीका ये है कि चारों पौधों के सेंटर में आप अच्छे से खाद डाल दें, ताकि चारों पौधों को बराबर खाद भी मिल जाए और पानी भी किसी जगह पे ना ठहरे। तकरीबन 1 फुट के फासले पे हमने खाद दी है। ये देखें जी, दूसरा तना और इससे 1 फुट के फासले पे खाद वगैरह। ये तीसरा देखें और 1 फुट के फासले पे खाद। इसी तरह ये चौथा, ये खाद। अगर आपके ज़हन में कोई और सवालात हों तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस तरह मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कर दें।